ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स की लाइव कक्षा संख्या 55वीं 55वीं कक्षा को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। 54 कक्षाओं को हमने अभी तक पढ़ लिया है मित्रों, और यह कोर्स 0 स्तर से 0 लेवल से 12 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष की आयु के सभी पाठकों को शुद्ध संस्कृत भाषा का लेखन, संभाषण तथा संस्कृत के ग्रंथों को पढ़कर के समझना सिखाने के लिए तैयार किया जा रहा है। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है मित्रों, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स। न्यू कोर्स जरूर देखें, क्लिक कीजिएगा। आप अपने समय की अनुकूलता के अनुसार इन कक्षाओं को कभी भी पढ़िएगा और धारा प्रवाह शुद्ध संस्कृत को संभाषण करना, लिखना और पढ़ करके समझना सीखिए। और आपसे निवेदन किया जाता है, निःशुल्क अभियान को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करके पहुंचाने की कृपा करें। चलिएगा, ये हम 10वां अभ्यास पढ़ रहे थे मित्रों। शब्दकोश मैंने आपको पढ़ा दिया था, और इसमें और भी हमने चर्चा की थी कल जो गत कक्षा में मैंने आपको अस धातु के रूपों की आवृत्ति करा दी थी, और दा आदि धातु थी, इसमें उनके रूपों का उच्चारण करा दिया था, और ये नियम आपको मैंने पढ़ा दिए थे। और एक इदम शब्द को और जो इसमें नहीं था उसका भी रूप स्मरण करा दिया है, पुल्लिंग का। ठीक है मित्रों, इसमें नियम थे आपके 20, 21, 22, 23। ये नियम मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया था, और ये नियम आपको समझना ही है। ठीक है, आप सामान्यतः समझ गए, बहुत सारे पाठक हमारे समझ गए हैं, परंतु मैं पूरा इस नियम को समझाऊंगा कि कोई भी व्यक्ति आपको पूछे, क्योंकि हमने इस अध्ययन और अध्यापन के काल में, बहुत लंबे काल में देखा है कि लोग अध्यापक बन जाते हैं, एमए, बीएड, नेट, जेआरएफ आदि की परीक्षाओं को भी पास आउट कर लेते हैं, परंतु जब उनको इस नियम के विषय में पूछा जाता है तो वो कंफ्यूज्ड रहते हैं और गलत उत्तर देते हैं।
ये जो भी मेरे पाठक इस कोर्स के माध्यम से पढ़ रहे हैं वो कभी भी गलत उत्तर ना दें, इसके लिए आज थोड़ा सा मुझे और प्रयास करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताता हूं। अभी ये नियम मैंने आपको पढ़ाया था कि रुच माने अच्छा लगना, अर्थ की धातुओं के साथ चतुर्थी होती है। ठीक है, जिसको अच्छा लगता है उसको कहने वाले शब्द में चतुर्थी कर देते हैं। जैसे उदाहरण दिया था हमने, शिष्याय मोदकम रोचते, माने शिष्य को लड्डू अच्छा लगता है। पुत्राय दुग्धम रोचते, पुत्र को दूध अच्छा लगता है। अब वो किसको अच्छा लगता है? शिष्य को लड्डू अच्छा लगता है। किसको दूध अच्छा लगता है? पुत्र को अच्छा लगता है। तो इसलिए इसमें क्या हो गई है? चतुर्थी। ठीक है जी, चतुर्थी विभक्ति हो गई। ये नियम आपने समझ लिया, इतना तो आराम से समझ लिया। परंतु क्या है, हमने शुरू से, हम संस्कृत में भी सिखाते हैं, सीखते हैं, और हिंदी में भी सीखते हैं कि जो क्रिया को करने वाला होता है वो क्या होता है? वाक्य में कर्ता होता है। ठीक है, क्रिया को जो करता है वो अच्छा क्या होता है? कर्ता होता है। वैसे ही अब यहां पर भी क्या है? रोचते, अच्छा लगता है। इस क्रिया को किसको अच्छा लगता है? अच्छा लगना क्रिया कहां हो रही है? है तो आप कहेंगे शिष्य में हो रही है, पुत्र में हो रही है। इसलिए फिर जब कोई पूछता है कि इस वाक्य में कर्ता कौन है, तो फिर हमारा उत्तर क्या होता है? बोलो। हम कहते हैं शिष्य करता है, पुत्र करता है। परंतु यहां पर आपको यह समझना है कि ये कर्ता नहीं है। यही गत कक्षा में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था। आज आपको मैं बहुत सारे उदाहरण दिखाऊंगा। ठीक है, कोई भी पूछे आपको, जिसको अच्छा लगता है, माने जिसको कोई चीज अच्छी लगती है और रुच अथवा रुच के पर्यायवाची धातुओं का वाक्य में प्रयोग हो रहा है, तो जिसको अच्छी लगती है वो वाक्य का कर्ता नहीं होता है। क्या होता है वो? बोलो। संप्रदान। संप्रदान होता है। क्या होता है? संप्रदान। संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। ये नियम हमने इसी में पढ़ा था, इसलिए यहां पर चतुर्थी हो रही है। और जो चीज अच्छी लगती है, जो भी पदार्थ है वो जो अच्छा लगता है, वह वाक्य का क्या होता है? कर्ता। इसलिए ये कर्ता है। ये मैंने आपको समझा दिया था पिछली कक्षा में, फिर आपको समझा रहा हूं। तो बहुत सारे पाठकों के मन में भ्रम रहता है, बार बार समझाने पर भी नहीं समझते हैं, सोचते हैं नहीं नहीं गुरुजी गलत बता रहे हैं। ठीक है, गुरुजी गलत क्यों बताएंगे? गुरुजी तो सही बताएंगे। गुरुजी का काम ही सही बताना है। ठीक है, चलिएगा, आइएगा अब हम थोड़ा सा उदाहरणों में प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक तो जो रुच धातु है, रुच, इसका आपको अभी रूप हमने याद नहीं कराया है और अभी आपको करना नहीं है, इसलिए मैं रुच धातु के लट लकार के रूप आपको पूरे यहां दिखाता हूं, देखना है आपको केवल। ठीक है, और एक युष्मद और अस्मद के रूप हमने आपको याद नहीं कराए हैं अभी, केवल प्रथमा विभक्ति का क्या कराया था? त्वम, युवाम, यूयम। ठीक है, प्रथमा विभक्ति, तो अहम, आवाम, वयम, ये याद कराया था। परंतु आज मैं आपको पूरे दिखाता हूं। ठीक है, पूरे में अर्थात चतुर्थी विभक्ति का दिखाऊंगा मुख्य रूप से। देखिएगा पहले, ये क्या है? ये अस्मद का अर्थ माने मैं होता है, उसके रूप चलते हैं सभी विभक्तियों में। तो ये चतुर्थी विभक्ति का हमें प्रयोग कर देखना है बस। प्रथमा का तो आपको पता ही है, प्रथमा का तो ये है। ठीक है, प्रथमा का क्या है? अहम, आवाम, वयम, ये प्रथमा विभक्ति है। ठीक है, और चतुर्थी विभक्ति में इसका आपको ये देखना है, ये वाला रूप, ये वाला देखना है, ये चतुर्थी विभक्ति का है। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति में अस्मद का एक वचन में क्या बनता? मह्यम माने मेरे लिए, आवाभ्याम माने हम दोनों के लिए, अस्मभ्यम माने हम सब के लिए। ठीक है, ये आगे स्मरण कराएंगे अभी थोड़े दिन बाद।
तो ये आपको देखना, ये चतुर्थी का रूप है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से आपको युष्मद का देखना है। क्या देखना है? युष्मद शब्द का। युष्मद शब्द का चतुर्थी प्रथमा में आपको याद करा ही दिया है मैंने आपको, स्मरण अब पुस्तक में। त्वम युवाम यूयम, ये प्रथमा विभक्ति का रूप था, ठीक है। चतुर्थी में इसका आपको क्या देखना है? चतुर्थी में ये है इसका चतुर्थी एक वचन, तुभ्यम माने तुम्हारे एक के लिए, युवाभ्याम, ये युवाभ्याम माने ये इसको ऐसा आ रहा है तो युवाभ्याम कहा जाएगा। युवाभ्याम माने तुम दोनों के लिए, ठीक है। और युष्मभ्यम माने तुम सबके लिए। प्रथमा चतुर्थी का आपको देख लिया, ठीक है, दोनों शब्दों का, बाकी का आपको याद है। अब देखिएगा, अब मैं आपको बता रहा हूं, ये रुच धातु है। क्या है? देखिए, रुच, रुच माने अच्छा लगना, ठीक है। ये एक वचन है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। ये आप आगे याद करेंगे, अभी याद नहीं करना आपको, बस तो केवल आप देख लेना है। ये है रोचते, प्रथम पुरुष का एक वचन, ये द्विवचन रोचेते, रोचनते बहुवचन, प्रथम पुरुष का है, थर्ड पर्सन का। रोचसे मध्यम पुरुष एक वचन, रोचे थे मध्यम पुरुष द्विवचन, रोचध्वे मध्यम पुरुष बहुवचन, रोचे उत्तम पुरुष एक वचन, रोचा वहे उत्तम पुरुष द्विवचन, रोचा महे उत्तम पुरुष बहुवचन, ठीक है। इन सभी के साथ में आपको इस रुच धातु का प्रयोग बताऊंगा तो आपके मस्तिष्क का एकदम जो भी कुछ डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे एकदम, ठीक है। आइएगा, देखिए प्रयोग दिखाता हूं मैं आपको, देखिएगा। प्रथम पुरुष का पहले देखते हैं, जैसा कि हमने अभी आपको दिखाया है। क्या है ये देखिएगा, छात्राय विद्या रोचते। क्या है? देखिएगा, क्लियर हो रहा है आपको? छात्राय विद्या रोचते, इसका अर्थ क्या है? छात्र को विद्या अच्छी लगती है। अब यहां पर तो स्पष्ट दिख रहा है आपको, इसमें कौन सी विभक्ति है? एक एक, प्रथमा विभक्ति एक वचन है। इसमें कौन सी विभक्ति है? इसमें चार एक में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, ठीक है। ये क्या है? रोचते, ये प्रथम पुरुष एक वचन है, ठीक है। हमने नियम लगाया, नियम से क्या हुआ? जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति हो गई। ध्यान दीजिए, क्या हुई? चतुर्थी विभक्ति। और जो चीज अच्छी लगती है उसको कहने वाला शब्द में हमने प्रथमा कर दिए, ठीक है। और जो क्रिया का पुरुष और वचन, क्रिया का पुरुष और वचन किसके अनुसार आता है वाक्य में? कर्ता के अनुसार। जो कर्तृवाच्य होता है एक्टिव वॉइस, उसमें किसके अनुसार आता है? बोलो, कर्ता के अनुसार। तो ये क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन। यहां प्रथम ये कर्ता है, हमने आपको समझा रहे कर्ता है, ठीक है। इसलिए यहां पर क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन आ गया, ठीक है। कर्ता की यही पहचान है, कर्ता में प्रथमा व्यक्ति होती है, ये बताया था, और संख्या के अनुसार वचन होते हैं उसके। तो यहां पर विद्या एक है, इसलिए विद्या एक वचन कर दिया है। तो छात्राय विद्या रोचते। अब देखिएगा, यहां पर छात्राय विद्या धनम च रोचेते, ये द्विवचन का प्रयोग दिखा रहा हूं मैं। रोचते ये तो एक वचन का था, ये द्विवचन का आ गया, रोचेते। अब आप यदि ऐसा सोचते हैं कि छात्र इसका कर्ता है, छात्र इसका कर्ता है, तो यहां तो छात्र को विद्या और धन अच्छे लगते हैं। छात्र तो एक ही है यहां पर, फिर रोचेते में द्विवचन कैसे आ गया? द्विवचन नहीं आना चाहिए,
यदि कोई ऐसा मानता है कि भाई वाक्य के अंदर छात्र कर्ता है और कर्ता में चतुर्थी व्यक्ति मान ली हमने थोड़ी देर के लिए, तो ये रोचेते में द्विवचन कैसे आ गया? इसका मतलब क्या है? ये कर्ता नहीं है। कर्ता कौन है? विद्या एक है, धनम च, दो चीज हो गई, विद्या और धन दो हो गए। तो इनके अनुसार क्या हुआ है? इसमें द्विवचन आ गया। अब एकदम स्थिति आपको धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है। ठीक क्या है? विद्या धनम च रोचेते, ये कर्ताएं हैं, इसलिए इनमें ये दो है, इसलिए इसमें क्या हो गया है? द्विवचन हो गया है। और ये प्रथम पुरुष है, इसलिए प्रथम पुरुष है। ठीक है, और देखिएगा, छात्राय विद्या धनम कीर्ति च रोचन्ते। और देखिए अब क्या है, यहां पर छात्र को विद्या धन और कीर्ति अच्छी लगती है। कीर्ति माने यश कीर्ति आदि। तो रोचन्ते माने छात्र को विद्या धन और कीर्ति अच्छे लगते हैं। अब यहां पर छात्र तो एक ही वचन है, क्रिया बहुवचन हो गई। क्यों? क्योंकि इस क्रिया के कर्ता कौन है? विद्या धन कीर्ति। ठीक है, तीन हो गए, एक दो तीन, इसलिए बहुवचन हो गया। छात्राय विद्या धनम कीर्ति च रोचन्ते। स्पष्ट है एकदम आपको। ठीक, अब कोई डाउट नहीं है? और भी आपको थोड़ा डाउट बचा हुआ, उसको मैं क्लियर कर रहा हूं, आ जाइएगा। देखिएगा, अब देखिए यहां पर आगे, छात्राभ्याम विद्या रोचते। दो छात्रों को विद्या अच्छी लगती है। रोचते क्या है? ये एक वचन, प्रथम पुरुष का एक वचन। और ये छात्राभ्याम, ये क्या हो गया? द्विवचन। चतुर्थी है द्विवचन में, प्रक्रिया एक वचन है, परंतु विद्या क्या है? विद्या एक है, तो इसलिए विद्या के अनुसार ये कर्ता है। यहाँ पर क्या है? कर्ता, इसलिए यहां पर एक वचन है, ये कर्ता नहीं है। और देखिए, छात्रेभ्य विद्या रोचते। छात्रों को, सभी छात्रों को विद्या अच्छी लगती है। यहां पर भी एक वचन है। क्यों? क्योंकि विद्या कर्ता है, इसलिए कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन हुआ है और पुरुष हुआ है। और देखिएगा आगे, अब हम पुरुष बदल देते हैं यहां पर। तुभ्यम विद्या रोचते। अब देखिएगा, तुभ्यम ये क्या? मध्यम पुरुष है, विद्या प्रथम पुरुष है, क्रिया किसकी आई है? प्रथम पुरुष की। क्रिया ये यदि कर्ता होता तो क्रिया इसके अनुसार मध्यम पुरुष की आती, मध्यम पुरुष की है ही नहीं। तुम्हें विद्या अच्छी लगती है, तो विद्या के अनुसार इसमें आई, विद्या प्रथम पुरुष है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष है। तुम्हें विद्या अच्छी लगती है। तुभ्यम विद्या धनम च रोचेते। तुमको विद्या और धन अच्छे लगते हैं। यहां प्रथम पुरुष है, देख लीजिए, द्विवचन है, इसके अनुसार ये कर्ता नहीं है। कर्ता कौन है? ये। तुभ्यम विद्या धनम कीर्ति च रोचन्ते। तुम्हें विद्या धन और कीर्ति अच्छे लगते हैं। तुभ्यम ये मध्यम पुरुष है, उसके अनुसार नहीं है, तो ये कर्ता नहीं है। कर्ता कौन है? ये सारे कर्ता हैं, इसलिए बहुवचन आ गया, प्रथम पुरुष आ गया। चलिएगा, ये हमने दिखा दिया आपको। अब आ जाइएगा इसके साथ में, मह्यम विद्या रोचते। मुझे विद्या अच्छी लगती है। विद्या अर्थात ज्ञान। ठीक है, विद्या माने ज्ञान।
तो मुझे विद्या अच्छी लगती है। मह्यम विद्या धनम च रोचेते, मुझे विद्या और धन अच्छे लगते हैं। अब देखिएगा ये उत्तम पुरुष आ गया, क्रिया तो प्रथम पुरुष की चल रही है। क्यों? क्योंकि ये कर्ता नहीं होते हैं, इसलिए ये कर्ता नहीं होते हैं। मह्यम विद्या धनम कीर्ति च रोचन्ते, मुझे विद्या धन और कीर्ति अच्छे लगते हैं। ठीक है, ये कर्ता नहीं है। कर्ता कौन है? ये है, इसलिए इसके अनुसार क्रिया आई है। चलिएगा, ये हो गया आपका क्लियर। आगे आ जाइएगा। युष्मभ्यम विद्या रोचते, तुम सभी को, ये युष्मभ्यम क्या है? चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का है, युष्मत का। तुम सभी को विद्या अच्छी लगती है। देखिए वो ही सिद्धांत है पहले वाला। युष्मभ्यम विद्या धनम च रोचेते, तुम सभी को विद्या और धन अच्छे लगते हैं। युष्मभ्यम विद्या धनम कीर्ति च रोचन्ते, तुम सबको विद्या धन और कीर्ति अच्छे लगते हैं। देखिएगा प्रथम पुरुष आ रहा है, ये मध्यम पुरुष तो नहीं आ रहा, क्योंकि ये कर्ता है ही नहीं। चलिएगा और देखिए थोड़ा सा, आपके लिए बहुत परिश्रम किया है। ये टाइप करने में बहुत परिश्रम लगता है, ऐसे सामान्य कार्य नहीं है ये। अस्मभ्यम विद्या रोचते, हम सभी को विद्या अच्छी लगती है। देखिएगा तो इसके ये क्या कर्ता नहीं है? कर्ता कौन है? विद्या है, तो इसलिए प्रथम पुरुष आ रहा है। अस्मभ्यम विद्या धनम च रोचेते, हम सभी को विद्या और धन अच्छे लगते हैं। तो ये कर्ता नहीं है। कर्ता कौन है? ये है, इसलिए इसके अनुसार क्रिया आ गई। अस्मभ्यम विद्या धनम कीर्ति च रोचन्ते, तो हम सबको विद्या धन और कीर्ति अच्छे लगते हैं। काफी तो हुआ होगा। अब आ जाइएगा और आगे। अब कर्ता का पुरुष बदलता हूं मैं। अभी तो यहां कर्ता हम क्या दिखा रहे थे? सब बीच के जो कर्ता था वो प्रथम पुरुष का था। अब कर्ता में आपको दिखाऊंगा मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का, तो क्रिया बदल जाएगी। अब देखिएगा, अब क्रिया बदलेगी। देखिएगा मध्यम पुरुष में छात्राय त्वं रोचसे, ये मध्यम पुरुष है। ये क्या है? कर्ता, इसमें मध्यम पुरुष है। छात्र को तुम अच्छे लगते हो, इसका अर्थ ये हो गया। जब छात्र को तुम अच्छे लगते हो तो क्या वाक्य बनेगा? ध्यान दीजिएगा, क्या वाक्य बनेगा? छात्राय त्वं रोचसे। अब देखिएगा ये जो कर्ता, ये तो चतुर्थी हो गई। अब इसका जो कर्ता है ये कौन है? मध्यम पुरुष एक वचन, इसलिए क्रिया बदल गई। क्रिया क्या है? रोचसे। देख रहे हैं आप क्या आ गई? रोचसे, मध्यम पुरुष की क्रिया आ गई। अब प्रथम की नहीं है, क्योंकि कर्ता बदल गया। अब ठीक है। छात्राय युवाम रोचेते, छात्र को तुम दोनों अच्छे लगते हो। तो ये मध्यम पुरुष की द्विवचन की आ गई और ये कर्ता है। ठीक है। छात्राय यूयम रोचध्वे, छात्र को तुम सब अच्छे लगते हो। तो यहां बहुवचन है मध्यम पुरुष, तो क्रिया भी बहुवचन होगी मध्यम पुरुष की। तो ये कर्ता नहीं है, ये कर्ता नहीं है। कर्ता कौन है? ये हैं, ये हैं, ये हैं, इसलिए क्रिया मध्यम पुरुष की आ गई। स्पष्ट हुआ? क्रिया को बदला मैंने। कब बदला? जब कर्ता बदला। कर्ता का पुरुष बदला तो क्रिया बदली।
आइएगा। छात्राय अहम रोचे। अब उत्तम पुरुष का कर्ता लेके आया हूं मैं, उत्तम पुरुष। छात्राय अहम रोचे, छात्र को मैं अच्छा लगता हूं, छात्र मुझे चाहता है मतलब। तो अब यहां पर क्या है, अहम ये क्या हो गया, कर्ता। तो कर्ता के अनुसार रोचे ये उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया लग गई, ठीक है। छात्राय आवाम रोचावहे, छात्र को हम दोनों अच्छे लगते हैं। तो ये उत्तम पुरुष की ये कर्ता है, तो क्रिया उत्तम पुरुष द्विवचन हो गई। छात्राय वयम रोचामहे, छात्र को हम सब अच्छे लगते हैं, ठीक है। छात्र को हम सब अच्छे लगते हैं। तो ये वयम क्या है, उत्तम पुरुष का बहुवचन का, तो यह क्रिया बहुवचन हो गई उत्तम पुरुष की। छात्र क्या है, कर्ता नहीं है, इसलिए उसके अनुसार नहीं, ये संप्रदान है तो इसलिए चतुर्थी ही होगी इसमें, ठीक है। ये कर्ता में प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग हो रहा है। अब आ जाइएगा और देखिएगा, थोड़ा पूरा आपको मैंने पूरा भ्रमण करा देता हूं, पूरा चिंता मत कीजिएगा। अब क्या है इसमें, मह्यम त्वम रोचसे। अब देखिए मध्यम पुरुष का फिर दोबारा लाया हूं, मह्यम त्वम रोचसे, मुझे तुम अच्छे लगते हो। क्या है, जब मैं कहता हूं मुझे तुम अच्छे लगते हो, मैं तुमको चाहता हूं, तो क्या है, मह्यम त्वम रोचसे। तो ये कर्ता कौन है, तुम, और ये क्या है, रुच धातु के साथ जिसमें चतुर्थी होती है वो है संप्रदान। तो कर्ता इसके अनुसार क्रिया हो गई ऐसे, मह्यम युवाम रोचे थे, मुझे तुम दोनों अच्छे लगते हो। तो ये क्या है, द्विवचन आ गया मध्यम पुरुष का। मह्यम यूयम रोचध्वे, मुझे तुम सब अच्छे लगते हो। अब मैं यहां पर उत्तम पुरुष लाया, यहां पर मध्यम पुरुष लाया, बीच में सारा आपको मिश्रण करके दिखा रहा हूं। अब कैसे भी कर लीजिएगा, क्रिया किसके अनुसार बदलेगी, जो कर्ता होगा उसके अनुसार, ठीक है। और देखिएगा अब उल्टा किया मैंने, अब यहां पर क्या किया देखिएगा। तो भ्यम आहम रोचे, तुम्हें मैं अच्छा लगता हूं। तो क्या बना, आहम ये करता है तो इसके अनुसार क्रिया हो गई, तुम्हें मैं अच्छा लगता हूं अर्थात तुम मुझे चाहते हो। तो भ्यम आवाम रोचावहे, मैं तुम हम दोनों को चाहते हो, मैं तुमको हम दोनों अच्छे लगते हैं। तो ये दो वचन हो गए। तो भ्यम वयम रोचामहे, तुमको हम सब अच्छे लगते हैं। अब बोलो, अब कमेंट करना है आपको। अब इसमें कर्ता कौन है, बोलो कर्ता कौन है। आइएगा मैं आपको फिर दोबारा एक बार करा देता हूं। इसमें कर्ता कौन है, वयम। इसमें कर्ता कौन है, आवाम। इसमें कर्ता कौन है, आहम। कर्ता कौन है, यूयम। कर्ता कौन है, युवाम। कर्ता कौन है, त्वम। कर्ता कौन है, वयम। कर्ता कौन है, आवाम। कर्ता कौन है, आहम। कर्ता कौन है, यूयम। कर्ता कौन है, युवाम। कर्ता कौन है, त्वम। कर्ता कौन है, विद्या धन कीर्ति। ये कर्ता है। कर्ता कौन है, विद्या धन, ये दो कर्ता हैं। विद्या करता है, विद्या धन कीर्ति, धनम कीर्ति करता है। विद्या धनम च, तो ये दो कर्ता हैं। विद्या करता है, विद्या धन कीर्ति करता है। विद्या धन की करता है, विद्या करता है। विद्या धनम कीर्ति ये क्या है, करता है। विद्या धनम, विद्या और धनम ये करता है। विद्या करता है, विद्या करता है, और फिर यहां पर भी विद्या करता है
और यहाँ पर विद्या धनम कीर्ति ये करता है, विद्या धनम ये करता है और विद्या कर। अब आप यदि नहीं समझते तो फिर आप इस वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, पूरा समझा दिया है। और ये प्रत्येक अध्यापक को भी देखनी चाहिए वीडियो। प्राय अध्यापक भी इसको गलत पढ़ाते रहते हैं, वो इस प्रकार से समझाते नहीं छात्र को, उन्हें समझाना चाहिए। समझाना चाहिए तो स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए है। इस नियम में कर्ता के विषय की जो स्थिति है वो स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है। आप कभी भी त्रुटि नहीं करेंगे। जिसने भी ये वीडियो देखी, ये कक्षा पढ़ी, ये सीरीज पढ़ी, वो कभी भी संस्कृत भाषा के विषय में गलती नहीं कर सकते, ये मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। चलिएगा, ये रुच का आपका नियम कंप्लीट करा दिया मैंने मित्रों। अब हम चलते हैं आगे के कार्य, जो हमारा गृह कार्य है इसका, उसको देखते हैं, ठीक है। कमेंट लिख करके हमें जरूर बताइएगा कि अब आपको ये नियम समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिएगा, अब हम आपको होमवर्क देंगे। अभ्यास 10 दशमः अभ्यास। उदाहरण वाक्य प्रथमम, वह किस ब्राह्मण को धन देता है? स कस्मै ब्राह्मणाय धनम यच्छति। यहां प्रश्नवाचक लगेगा, ठीक है। वह किस ब्राह्मण को धन देता है, ठीक है। नियम कट गया। कस्मै किसके लिए देता है, ब्राह्मण धन देता है, यच्छति के साथ में जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी होती है। तो ब्राह्मण कस्मै, ब्राह्मण ये सर्वनाम है और ये विशेष्य है। तो क्या बताया था, इसमें 2 नियम घट रहे हैं। एक तो जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी होती है, दूसरा जो विशेष्य के अनुसार सर्वनाम का लिंग वचन और विभक्ति होती है। तो यहाँ पर ये विशेष्य है और ये क्या है, किम जो सर्वनाम था उसका लिंग वचन और विभक्ति किसके अनुसार होगा, ब्राह्मणाय के समान। चतुर्थी है, एक वचन है, पुल्लिंग है, इसलिए ये भी चतुर्थी है, एक वचन है और पुल्लिंग है, ठीक है। चलिएगा, द्वितीयम, स तस्मै ब्राह्मणाय धनम ददाति। वह उस ब्राह्मण के लिए धन देता है, ठीक है। यहां पर ददाती का प्रयोग कर दिया इन्होंने। अभी ये धातु आई नहीं है वस्तुतः। ददाती अब कहेंगे, ददाती कहाँ है, अभी तो आपको पढ़ाया ही नहीं। यहां पर हम प्रयोग कर रहे हैं, यच्छति कर सकते हैं, यच्छति करना चाहिए क्योंकि यच्छति हमने पढ़ लिया। यच्छति का अर्थ भी देना होता है, ददाती का अर्थ भी देना होता है, ठीक है। तो वो कभी ऐसे हो गया है। तृतीयम, गुरु को नमस्कार, गुरवे नमः। ध्यान दीजिए, गुरवे ऐसे लिखा जाता है। कई लोग, हमारे कई पाठक हैं, वो इस प्रकार से लिखते हैं, गुरु वे, ऐसे नहीं लिखना है। ये ऊ इसमें नहीं लगाना, ये तो र हो गया, ऊ तो हट गया इसमें से। गुरवे ऐसा होता है, ठीक है। रूप आपको स्मरण करा दिए हैं गुरु शब्द के, देखिएगा। गुरु के लिए नमस्कार। चतुर्थम, पुत्र को आशीर्वाद, पुत्राय स्वस्ति। पुत्र के लिए आशीर्वाद, तो स्वस्ति के साथ चतुर्थी होती है, तो पुत्राय में चतुर्थी हो गई। पंचमम, पुत्र को फल अच्छा लगता है, ठीक है। तो पुत्राय फलम रोचते, वही बात आ गई। अब कभी गलती मत कीजिएगा, कोई पूछे पुत्र को फल अच्छा लगता है, इसकी संस्कृत बनाइएगा और संस्कृत में इसका कर्ता पुत्र मत बताइएगा। क्या करता है इसके अंदर, फल, फलम, पुत्राय फलम रोचते। षष्ठम, सर्वे छात्राः अत्र सन्ति। सभी छात्र यहाँ हैं। तो यहाँ पर छात्र क्या है, विशेष है, सर्वनाम ये, तो इसके अनुसार इसका विभक्ति और वचन हुआ, पुल्लिंग है और लिंग हुआ, ठीक है। और प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन है, तो यहाँ पर सर्वे में भी क्या हुआ, प्रथमा विभक्ति, पुल्लिंग और बहुवचन। तो सभी छात्र यहाँ हैं। सप्तमम, ये छात्राः अत्र सन्ति, ते सर्वे धावन्तु।
जो छात्र यहाँ हैं वे सभी दौड़े, धावन्तु लोट लकार का है प्रथम पुरुष का, वे दौड़े। अष्टमम एषः बालकः चलति, यह बालक चलता है। नवमम चत्वारः वर्णाः सन्ति, चार वर्ण होते हैं। दशमम सः अस्तु त्वम एधि अहम असानि च, वह होवे। देखिए यहां पर ये ह्रस्वकार आगे आ रहा है, इसलिए विसर्ग का लोप नहीं होगा, विसर्ग रहेगा। ठीक है, वह होवे, तुम एदि तुम हो, अहम च असानी और मैं होऊं, लोट लकार का है। ठीक है, एकादशम सह अत्र आसीत, वह यहां था, लंग लकार का आसीत हो गया। त्वम आसी, तुम थे, ये मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष आ गया लंग लकार का। अहम च आसम और मैं था, उत्तम पुरुष आ गया। ये इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिखाए थे जो मैंने आपको समझा दिए हैं मित्रों। अब आपको वाक्य बनाने के लिए दिए जाते हैं। प्रसन्नता पूर्वक, परिश्रम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक वाक्यों का निर्माण करना है, भाषा तभी आएगी। ठीक है, चलिएगा। महाराज जी कहते हैं संस्कृत बनाओ, अधिक वाक्य नहीं देते हैं अब की बार, कहते हैं ये लीजिएगा। संस्कृत बनाओ, तो इसमें 24 वाक्य हैं, 24। ठीक है, 24 हैं, इनको बनाना है आपको। ठीक है, मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं आपको। का प्रथमम, ए वह आदमी इस ब्राह्मण को धन देता है। द्वितीयम, वह सज्जन उस बालक को पुस्तक देता है। तृतीयम, वह पिता पुत्र को लड्डू देता है। चतुर्थम, वह गुरु किस शिष्य को फल देता है। पंचमम, वह गुरु इस शिष्य को फल देता है। षष्ठम, उस गुरु को नमस्कार। सप्तमम, इस शिष्य को आशीर्वाद। अष्टमम, किस बालक को फल अच्छा लगता है। नवमम, पुत्र को लड्डू अच्छा लगता है। दशमम, गुरु सारे शिष्यों को फल देता है। हाँ, एकादशम, चार वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। द्वादशम, वह बालक पाठ पढ़ता है। त्रयोदशम, वह शिष्य लेख लिखता है। चतुर्दशम, वह शिशु चलता है। पंचदशम, वह यह क्षत्रिय दौड़ता है। ग षोडशम, वह है। सप्तदशम, तू है। अष्टादशम, मैं यहां हूं। एकोनविंशतितमम, वह वहां होवे। विंशतितमम, तू यहां हो। एकविंशतितमम, मैं यहीं हूं। द्वाविंशतितमम, वह यहां था। त्रयोविंशतितमम, तू कहां था। चतुर्विंशतितमम, मैं यहां ही था। ये सभी मैंने आपको वाक्य बता दिए जी। ठीक है, अब निर्माण कीजिएगा। चलिएगा आगे चलते हैं, फिर चेक कराएंगे आगे की कक्षा में। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य, ये अशुद्ध है, मिले हुए हैं, गलत हैं, और ये शुद्ध है, एकदम प्योर है। ठीक है, एतम ब्राह्मणम धनम ददाति, गलत।
ददाती की जगह यहाँ यच्छति करेंगे तो अच्छा है, ठीक है, यहाँ ददाती दे रही, तो चतुर्थी होनी चाहिए इनमें दोनों में। तो क्या होगा, एतस्मै ब्राह्मणाय, आगे बिंदी लगा दी है, इसका मतलब धनम ददाती यहां जोड़ लेना है, ठीक है, जितना गलत है उतना पाठ दिखाया है केवल, ठीक है। आगे है कम बालकम फलम रोचते, तो ये गलत है, कम नहीं होगा, कस्मै बालकाय फलम रोचते, ये सही होगा। रुच धातु के साथ चतुर्थी होते, इसको अच्छा लगता है। गुरुम नमः शिष्यम स्वस्ति, तो ये गलत है, क्या होगा, गुरवे नमः शिष्याय स्वस्ति, स्पष्ट बनाइएगा। चलिएगा और थोड़ा देखते हैं आगे कार्य दिया हुआ है इन्होंने। अभ्यास का ये 4 में बता रहे हैं, 2 जो ऊपर अनुवाद बनाने के लिए दिए थे उसमें का को बहुवचन में बदलो, खा और 2 गा को बहुवचन में बनाओ। तो यहां पर ये ध्यान देंगे, का को बहुवचन में बदलो, तो ये का है, यहां से 1 से लेकर के 10 वाक्य हैं, इनको बहुवचन में बदलना है, यहां पर एक वचन में जो भी है बहुवचन में बदलना है। और खा में 2 गा है, गा को बहुवचन में बदलो और बीच में खा छोड़ देना है। गा 16 से लेकर के यहां तक, माने 16 से 24 तक आपके 9 वाक्य, इनको आपको बहुवचन में बदलना है इनको, ठीक है। तो का और ख को बहुवचन में बदलना है। आगे मिलान कराऊंगा मैं। और आगे यहां पर गृह कार्य आपको बता रहे हैं ये कि गा सर्व तथा यथा एतत और किम के पुल्लिंग के रूप लिखो, ये मैंने आपको लिखा दिए हैं। जिन पाठकों ने नहीं लिखा है वो एक बार लिख अवश्य लें और स्मरण भी कर लें। घ धातु के लट लोट और लंग के पूरे रूप लिखो। मैंने आपको सारे के लिखा दिए, पहले लिखा दिए, उसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिएगा आगे 5 पंचमम वाक्य बनाओ। वाक्य बनाना है, ये शब्द दिए हैं यच्छति ददाति, तो दोनों का एक ही अर्थ है, यच्छति ददाति, ठीक है। रोचते नमः स्वस्ति आसीत, इनके साथ आपको एक एक वाक्य बनाना है। कितने, ये 6 शब्द हैं, 6 वाक्य बनाने और स्वयं ही इनका मिलान करना है। मैं मिलान नहीं कराऊंगा इन वाक्यों का, ठीक है, आपको अपने हिसाब से बनाना है ये, ठीक है। तो मिलान करा ही नहीं सकता, आपको अपने अनुकूल बनाना है, नियमों के अनुकूल, ठीक है। आगे है रिक्त स्थान भरो। षष्ठम, ये रिक्त स्थान है, साह फलम यच्छति, तो यहाँ खाली स्थान में भरना है, ठीक, कुछ भी भरिएगा आप यहाँ पर। जैसे वह फल देता है, किसके लिए देता है तो आप यहाँ लिखते हैं सा पुत्राय फलम यच्छति अथवा शिष्याय यच्छति। तो इसका मैं मिलान कराऊंगा, परंतु आप अपने हिसाब से लिखेंगे। यहाँ मैं ये बताऊंगा कि आपको इस व्यक्ति वाला प्रयोग करना है, ठीक है। 2 सा पुत्राय, कुछ लिखिएगा, चतुर्थी के साथ में क्रियापद अपने आप लगाइएगा। नमः स्वस्ति आसीत दुग्धम रोचते, तो अब अपने हिसाब से आपको भरना है, ठीक है। इसका भी मिलान में पूरी तरह से आपका नहीं करा पाऊंगा, परंतु आपकी हेल्प करूंगा मिलान करने में, ठीक है। तो चलिएगा मित्रों, ये आपका अभ्यास कंप्लीट हो गया है 10वां। अब हम आगे की कक्षा में मिलेंगे गृह कार्य के मिलान के साथ में, ठीक है। परिश्रम मैं भी कर रहा हूं तो परिश्रम आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।